पार्ट 8 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दऊ बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि निअरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया। मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करि मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु दरही, तासु नारी निश्चर पति हरही। तासु खोज बटही प्रभु दूता, तिनहि मिले तेहि होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जामहि पंख करसि जनि चिंता, तिनहि देखहि देहि सुते सीता। मुनि कह गिरा सत्य बहि आजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तो सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अही। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन है, जहाँ सीता जी रहती हैं। वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गिदही दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न त्य कर देऊं, कछुक सहाय तुम्हार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी कृपा से मेरा शरीर कैसे हो गया। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम है तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊं, तिनके मन अति विस्मय भयऊं। निज निज बल सब काहू, भाषा पाई जाय कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उनके मन में, वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पास जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरट भयो अब कही बिरझेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब हित विक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रही बल बारी।
पक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेश भी नहीं है। जब खरारी वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ, सो तन बरनि न जाय। उभय धरी मैं दीने, सात प्रतन जिन जाय। मंगल भवन अमंगल धारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उसके शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पढ़ई किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कही रीचपति सुन हनुमाना, का चुप साधई रहे बलवाना। पवन तन्य बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋषराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन लग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी लव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वतकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। वह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर किन्हीं कर काजा। राजा सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर प्रतीक सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु भैया त्रिकुट उपारी। जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहि मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। जामपान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना। एत न करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कतहु सुधि आई। तब भुज बल राजी, वन न कौतुक लागी, संग कृपी सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमलनयन श्री राम जी अपने बाहुबल से खेल के लिए ही विवानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सैन संग संघारी, निशिचर रमु सीतहि आनहि। त्रैलोक पावन सुजसु, सुर मुनि नारदादि बखानहि। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जनरन अरु नारी। तिनय कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसिगारी। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनहि दास गुण ग्राम जासु, नाम अग खग अधिक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुवीर का यश भव रूपी रोग की दवा है।
जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। जिनका नीलेश कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बदिक के समान है, अर्थात व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। इति मद्राम चरितमानसे सकल कलिक लुष विध्वंस ने चतुर्थ है सोपान है समाप्त है। जय सिया राम।